आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। पुलवामा अटैक के दौरान देश की सरकार ने वो कार्रवाई की जो उसे करनी चाहिए थी और मौजूदा गृह मंत्री ने सही फैसला किया, लेकिन विपक्ष के राहुल गांधी ने विरोध किया। अभिनंदन जब पाकिस्तान पहुंचा तब बाजवा के कारण पाकिस्तानियों के हाथ पैर कांप रहे थे। कांग्रेस का पाकिस्तान और चीन प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कानून निश्चित रूप से आना चाहिए। जो देश का वंदे मातरम गीत का अपमान करने वाले हैं उन्हें सजा देने के लिए सख्त कानून हो। देशभक्ति को किसी समिति में रहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए मैं लानत देती हूं, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। दिग्विजय सिंह मालेगांव बम ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे। अगर दिग्विजय का उससे लेना देना नहीं होता तो मुझे टॉर्चर नहीं किया जाता। बीजेपी ने बलिदान दिया। बीजेपी में पीएम मोदी, अमित शाह देशभक्त हैं। इन्होंने 370 धारा हटाई। बलात्कार की घटना एक मानसिकता का हिस्सा है। हाथरस में युवती को किसने मारा वो जांच का विषय है। फ्रांस या विश्व में आतंकी गतिविधि फैलाने वाले बेधर्मी है। पुलवामा का जो अटैक था, देशभक्त हमारे माननीय मोदी जी ने, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल कठोरता से कहा था कि हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किंतु विपक्ष जो है, राहुल गांधी, कांग्रेस, उनको तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और उनके पाकिस्तान के प्यार के कारण ही वो अपने देश के साथ विरोध कर सकते हैं। भारत के साथ इन्होंने विरोध किया, भारत के साथ उन्होंने घात किया और पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान का सदैव से मनोबल बढ़ता चला आ रहा है। किंतु वो ये भूल गए कि अब मोदी जी का शासन है और ये भूल गए कि देशभक्तों का शासन है। जब अभिनंदन हमारा वीर योद्धा वहां पहुंचा तो ये सच है कि वहां के जो पूर्व स्पीकर थे, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि जो बाजवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल विधि विधायक संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर प्रत्याशी रक्षा संतराम सिरोनिया के समर्थन में ग्राम परासरी, सरसई, अस्तोड़ जैसे कई गांव में संबोधित किया है। उनका स्वागत किया गया, सभाएं ली उन्होंने। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी नीतियों को बढ़ाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में नीतियां बनाती है, जिससे किसानों का भला हो, किसान आगे बढ़े। देश का किसान आगे बढ़ेगा तभी जाकर पूरे भारत देश में विकास की धारा बहेगी। पहले ये 29 हो गए क्या नहीं हुए? 29 तो अकेली है, 29 कैसे हो गए? और कापा तो एक हाल और टपक जाए 3 तारीख के पहले तो 30 मार का हो जाए कमरनाथ। अरे तुम्हारा नेतृत्व अकर्मण्य है, तुम्हारा नेतृत्व असफल है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। हम काहे नहीं जा रहे हो एकदम छोड़ के? तुम तो 15 महीना सरकार में रहे ना, तो लेते एक हाथ कह रहे हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे साथ वाला कोई नहीं बोले, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कितने एमएलए की जरूरत है? अब ग्वालियर विधानसभा में विकास की गंगा निरंतर बहना है तो कमल के फूल का बटन दबाना है। जी हां, नारे आपको ग्वालियर की गलियों में गूंजते मिलेंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भारी बहुमत से विजय बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता श्यामू ठाकुर दतिया सेवड़ा से आकर ग्वालियर में डेरा जमाए हैं। सुबह से शाम तक लगातार जनता से मिलकर श्यामू ठाकुर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज नवीन डागा के निवास पर रात में पहुंचे श्यामू ठाकुर का लोगों ने स्वागत किया और भाजपा के समर्थन में जमकर नारे लगाए। छतरपुर जिले की तहसील नौगांव में सागर संभाग अध्यक्ष शुभ प्रताप सिंह धंधेरे और फिर शिब्बू भैया के साथ साथ जिलाध्यक्ष रोहित राजा परमार के निर्देशानुसार राजपूत कन्नी सेना नौगांव के द्वारा बल्लभगढ़ में हुए लफ्ज़ हाथ कबूल न करने पर
बहन निकिता तोमर गोली हत्याकांड में निकिता तोमर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके लिए राजपूत कन्नी सेना नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वारा आज एसडीएम नौगांव को ज्ञापन दिया गया। इसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से एनकाउंटर या फांसी देने के लिए सरकार से निवेदन किया, जिसमें राजपूत कन्नी सेना नौगांव ब्लॉक अध्यक्ष पद्म सिंह और फिर विक्की राजा और नगर अध्यक्ष मोहित सिंह परिहार, विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह चंदेल के साथ करनी सेना की सारी टीम उपस्थित रही। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नेता के हत्यारों को, श्री राजपूत करनी सेना छतरपुर नौगांव उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। श्री राजपूत करनी सेना संभाग अध्यक्ष शुभ प्रताप सिंह के निर्देशानुसार करनी सेना जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, नारी के सम्मान में, करनी सेना मैदान में। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो हरियाणा बल्लभगढ़ में जो कांड हुआ था निकिता तोमर, जिनकी हत्या कर दी गई थी सौबिक खान के द्वारा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और हम लोग सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि जैसा हाथरस केस में सभी लोग बढ़ चढ़ के आए थे, जैसी वो समाज की बेटी थी ऐसे यही समाज की बेटी है। सभी लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना है और आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बेटी को अपना ही मानो, सभी समाज की, हर एक समाज की बेटी अपनी है। तो सभी लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और उसको न्याय दिलाना चाहिए। जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है सौबिक की, जो कि उसमें बिल्कुल अनिवार्य है कि वो था ही, उसी ने मर्डर किया था, बल्कि फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह सब वायरल हुआ है उसका। नौगांव से शुभम साहू की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, भांडेर नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले हरिओम केवट भांडेर और कल्लन केवट सकिन लुहारी उत्तर प्रदेश पर लगा मारपीट और गैंगरेप का आरोप। भांडेर पुलिस ने छोटी धाराओं में किया मुकदमा दर्ज, आरोपियों पर नहीं लगाई बलात्कार की धाराएं। इस वक्त की बड़ी खबर, भांडेर नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले हरिओम केवट भांडेर और कल्लन केवट सकिन लुहारी उत्तर प्रदेश पर लगा मारपीट और गैंगरेप का आरोप। भांडेर पुलिस ने छोटी धाराओं में किया मुकदमा दर्ज, आरोपियों पर नहीं लगाई बलात्कार की धाराएं। ये दो लड़का आए थे साहब, हमारी लड़की के साथ ने ये किया है। ये हरिमोहन थे, एक हैं कल्लन केवट सांका लोहारी के, एक है जो भांडेर को, जिनके पिताजी का नाम है वो रमेश केवट, एक का नाम है कड़ा केवट लोहारी वाले का। ये हमारी लड़की के साथ इन्हें किया है। जो आप कहाँ थे? हम साहब नदी में गए थे साहब। संबंधित थाने में हो रिपोर्ट लिखाई? हो क्या कहा? बिन्ने के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। और इधर आप कहाँ? हम एसपी साहब के यहाँ आए साहब, है ना। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।